Assalamualaikum dear student, welcome to my YouTube channel. Dear student, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेट्स को, जो कि हमारा पहला चैप्टर है क्लास 7 मैथ्स का, और ये बुक जो है ऑक्सफोर्ड लेवल का है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेट्स को कि सेट है क्या, सेट्स का डिफिनीशन क्या है, इसमें जो टर्म यूज़ होते हैं इसका कंसेप्ट क्या है, मीनिंग क्या है और इसका नोटेशन क्या है, इसको डिनोट कैसे करेंगे, इसके एलिमेंट को कैसे डिनोट करेंगे, और फिर इसके साथ साथ हम कुछ एग्जाम्पल भी देंगे जो कि सेट्स के रिलेटेड है। और फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, के सेट को हम कितने तरीक़ों से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट सेट फ्राम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी डिफरेंट तरीक़े हैं, तो एक तरीक़े से हम दूसरे तरीक़े में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर एक फॉर्म में एक सेट गिवन है तो उसको दूसरे फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये सब कुछ जो है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो थ्रू आउट द इन हमारे साथ रहिए ताकि पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है आपके समझ में आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिफिनीशन। डिफिनीशन क्या है? A set is a collection of well-defined objects. सेट क्या है? सेट हमारे पास एक मजमुआ होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का, यानी यहाँ पर क्या है? सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी सेट एक मजमुआ है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। यहाँ पर मैंने दो टर्म यूज़ किए हैं, एक है कलेक्शन और एक है वेल डिफाइंड। कलेक्शन का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है? कलेक्शन मीन व्हेन वी कंबाइन टू और मोर देन टू थिंग देन इट मेक अ कलेक्शन। जब हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को कंबाइन करते हैं तो इससे एक मजमुआ बन जाता है, और इस मजमुए को हम क्या कहते हैं? कलेक्शन कहते हैं। यानी जस्ट फॉर एग्जांपल कलेक्शन ऑफ चेयर्स, कलेक्शन ऑफ बुक्स, कलेक्शन ऑफ कलर्स, ये डिफरेंट थिंग है। डिफरेंट थिंग को जब हम कंबाइन करते हैं तो इससे एक मजमुआ बन जाता है। जैसे चेयर्स है, तो जब चेयर को हम कंबाइन करते हैं तो ये भी क्या बनाता है? एक कलेक्शन बनाता है। और जब हम बुक्स को, मुख्तलिफ बुक को कंबाइन करते हैं तो इससे भी एक कलेक्शन बन जाता है। और इस तरह मुख्तलिफ एग्जाम्पल है इसके। नेक्स्ट जो हमारे पास जो टर्म है वो है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब है जो काबिल कबूल हो, वाज़ेह अंदाज में हो, जिसमें कोई शक व शुबाहत ना हो। यानी जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं या जो चीज़ हमें दिया गया है, तो ये क्या होगा? ये वेल डिफाइन होगा, यानी इसमें कोई भी शक व शुबाहत नहीं होगी, और ये हर एक के लिए क्या होगा? एक्सेप्टेबल होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूँ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन अ क्लास, यानी इंटेलिजेंट स्टूडेंट की जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर तो मजमुआ बन जाता है, कलेक्शन है इसमें, लेकिन इसको मैं सेट नहीं कह सकता क्योंकि ये इस टर्म को जो है ना क्लेरिफाई नहीं कर रहा, वेल डिफाइन को जो है क्लेरिफाई नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इसमें शक व शुबाहत है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर इसमें एक स्टूडेंट जो है उसका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंट स्टूडेंट, और दूसरे स्टूडेंट का जो है अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू है अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यानी सब जो है इस बात पर एग्री नहीं है, इससे सहमत नहीं है। तो इसलिए ये सेट नहीं है क्योंकि इसमें एम्बिग्विटी है। अच्छा, नेक्स्ट जो है नोटेशन है सेट्स का, कि सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं, इसके एलिमेंट को कैसे डिनोट करते हैं। सो अ सेट इज denoted by a capital letter
of alphabet, and its element or member are denoted by small letter of alphabet. A set is denoted by a capital letter of alphabet and its elements or member is denoted by a small letter of alphabet. यानी सेट को हम कैपिटल लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, और इसके जो एलिमेंट है यानी इसके जो मेंबर है इसको हम स्मॉल लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं. एंड ईच मेंबर write it within a curly bracket and separated it by comma. Write it within a curly bracket and separated it by a commas. यानी सेट को हम कैपिटल लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं और इसके जो एलिमेंट यानी मेंबर है इसको हम स्मॉल लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं और इसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं. कर्ली ब्रैकेट को तो आप जानते हैं, ये कर्ली ब्रैकेट का सिंबल है, इसके अंदर हम लिखते हैं और इसको कामा से सेपरेट करते हैं. यानी हर एक मेंबर को, हर एक एलिमेंट को हम कामा से सेपरेट करते हैं. जस्ट फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट है बी, मैंने नाम दिया इसको बी. कर्ली ब्रैकेट ओपन, ए बी सी डॉट डॉट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज. अब यहाँ पर देख के मैंने इसको नाम दिया यानी डिनोट किया इसको कैपिटल लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट से और इसके एलिमेंट्स को डिनोट किया स्मॉल लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट से और इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा और हर एक एलिमेंट को कामा से सेपरेट किया. तो ये क्या है, इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है सेट्स का कि जनरली हम सेट्स को कैसे लिखेंगे. अब यहाँ देखो, यहाँ पर मैंने 3 डॉट यूज़ किए हैं. 3 डॉट का मतलब ये होता है कि इसके आगे भी और भी नंबर्स है, यानी इससे आगे और भी नंबर्स है और इसको मैथ्स में एक नाम दिया गया है और इसको हम नाम दिया गया है और वो है एलिप्सिस. द 3 डॉट नोट, ये इंपॉर्टेंट नोट है. द 3 डॉट इज कॉल्ड एलिप्सिस. MCQ में भी आ सकता है. इस 3 डॉट को मैथ्स में एक नाम दिया गया है और वो क्या है, एलिप्सिस. यानी इसको हम क्या कहते हैं, एलिप्सिस कहते हैं. ये तो जनरल एग्जाम्पल था. अब मैं यहाँ पर स्पेसिफिक भी एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ और यहाँ मुख्तलिफ एग्जाम्पल है इसके, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी आप ले सकते हो, सेट ऑफ डेज इन अ वीक ये भी आप ले सकते हो, सेट ऑफ कलर्स भी आप ले सकते हो. मुख्तलिफ एग्जाम्पल है इसके. यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ. सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम इन से रिप्रेजेंट करते हैं और यानी डिनोट करते हैं और ये 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 और अप टू सो ऑन 3 डॉट एलिप्सिस.
यानी नेचुरल नंबर का तो हमें पता है, नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और इस हर एक एलिमेंट को सेपरेट करते हैं बाय अ कॉमर्स, तो ये हमें क्या देता है, एक सेट देता है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है सेट्स के साथ जो रिलेटेड है, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। यानी सेट को हम कैसे लिखते हैं, इसके कितने तरीके हैं, हाउ मेनी वे वी कैन राइट अ सेट। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। one is set one is descriptive form, second one is tabular form, and the third one is set builder form। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, और टेबुलर फॉर्म क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट है क्या? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मतलब, डिस्क्रिप्टिव का माना है बयान करना। यानी इसमें हम सेट्स को सिंपल बयान करते हैं या इसको एक सेंटेंस के फॉर्म में लिखते हैं, लाइक इंग्लिश सेंटेंस। जिस तरह हम इंग्लिश के सेंटेंस को लिखते हैं, इस तरह हम में सेट्स को भी लिख सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, मैंने इसको जस्ट डिफाइन किया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी मैंने बयान किया इसको और लिख भी दिया लाइक इन इंग्लिश सेंटेंस। यानी इंग्लिश सेंटेंस के फॉर्म में मैंने इसको लिखा भी और बयान भी किया। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है किसका, सेट्स का। ये फर्स्ट एग्जांपल है। अगर दूसरा एग्जांपल मैं दे दूं तो ये क्या है, सेट ऑफ डेज इन अ वीक। यानी वीक में एक में जितने दिन हैं इसका एक सेट। तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया, इसको एक सेंटेंस के फॉर्म में लिखा और बयान भी किया। तो ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट है। दूसरा फॉर्म क्या है इसका, ये तो फर्स्ट फॉर्म है। दूसरा फॉर्म ये है टेबुलर फॉर्म। सेकंड फॉर्म इज टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या है, टेबुलर फॉर्म ये है कि जो सेट हमने बयान किया या जो हमने इंग्लिश सेंटेंस के फॉर्म में लिखा, अब इसको हम एक और तरीके से लिखें। यानी हम इसको एक नाम देंगे और कर्ली ब्रैकेट को यूज़ करेंगे, और जो सेट हमें दिया गया है या जो हमने बयान किया है उसके हर एक मेंबर्स को लिखेंगे विद इन अ कर्ली ब्रैकेट और इसको सेपरेट करेंगे इससे कामा से। जिस फॉर एग्जांपल पहले मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अब यहाँ पर देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो बहुत सारे हैं, देयर आर इनफाइनाइट नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब इसको एक नाम दूंगा। यूजुअली सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। हम इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे। अब नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर तो हमें मालूम है कि ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन, देयर आर इनफाइनाइट नेचुरल नंबर। तो ये हमें मालूम है। हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं सारे नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं 3 डॉट को यूज़ करूँगा और कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करूँ। तो ये क्या बन जाता है, एक अनदर फॉर्म ऑफ सेट बन जाता है। और इस टाइप ऑफ सेट्स को रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स को हम क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट। क्लियर। सिमिलरली आप इसको भी लिख सकते हो। आप क्या करेंगे, इसको एक नाम देंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं एक नाम दूंगा, इसको बी नाम दिया, या
और डी से भी आप रिप्रेजेंट करते हो, क्योंकि डेज की बात हो रही है तो आप इसको डी से भी रिप्रेजेंट करते हो। डी से रिप्रेजेंट किया, करली ब्रैकेट को यूज़ करेंगे और यहाँ पर स्टार्ट करेंगे जितने भी डेज है वीक में उसको हम लिखेंगे। अब वीक में टोटल कितने दिन है, 7 डेज है। तो हर एक डेज का मैं यहाँ पर कंप्लीट नाम नहीं लिख रहा, मैं हर एक का एब्रीविएटेड फॉर्म लिखूँगा। पहला क्या है, मंडे, फिर कामा, फिर ट्यूसडे, फिर कामा वेंसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे और फिर संडे। अब ये क्या है, इस सारे जो दिन है हमारे पास उनका नाम जो है मैंने यहाँ पर लिख दिया है, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। हर एक डेज को मैंने अलग अलग लिखा और सेपरेट किया किससे, कामा से, और करली ब्रैकेट के अंदर लिखा और इसको एक नाम भी दिया। तो ये कौन सा फॉर्म है, ये टेबुलर फॉर्म है। थर्ड वन क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। थर्ड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, बहुत से स्टूडेंट जो है इस फॉर्म में जो है कंफ्यूज होते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। सेट बिल्डर फॉर्म जो है हम यूजुअली स्पेस के लिए और टाइम के बचत के लिए यूज़ करते हैं, ताकि हमारे पास स्पेस भी बचे और वक्त भी बच गए। तो वक्त की बचाव और स्पेस की बचाव के लिए हम क्या करते हैं, ये फॉर्म यूज़ करते हैं। और इसमें यूजुअली हम क्या करते हैं, वही सेम टू सेम तरीका है लाइक अ टेबुलर फॉर्म। यानी इसमें भी हम एक नाम देंगे। यहाँ पर मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात की थी, यहाँ पर मैंने टेबुलर फॉर्म में इसको लिखा और अब मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ ताकि क्लियरली आपके समझ में आ जाए। यहाँ पर मैं अगेन क्या एक और नाम दूंगा इसको, जस्ट फॉर एग्जांपल ये बी नाम दिया इसको। अब यहाँ पर देखो बी नाम दिया, करली ब्रैकेट भी यूज़ करेंगे इसमें, लेकिन यहाँ पर हम एक और टर्म यूज़ करेंगे और वो क्या है, वेरिएबल है। यानी इन सारे नंबर्स के, यानी इन सारे मेंबर्स को, सारे एलिमेंट्स को हम एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी यहाँ पर ये x है, मैंने सपोज किया कि ये वेरिएबल क्या है, x है। अब यहाँ पर तो मैंने इस सेट में x लिखा, क्योंकि सेट के डिफिनीशन में हम ये कहते हैं कि सेट हमारे पास क्या होगा, कलेक्शन होगा और ये वेल डिफाइन भी होगा। यहाँ पर तो मैंने x लिया है कि हाँ x एक एलिमेंट है यहाँ पर, या बहुत सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इसकी वजाहत भी मैं करूँगा कि ये x है क्या। तो यहाँ पर मैं वजाहत के लिए क्या यूज़ करूँगा, सच दैट, ये स्लैश वाला वर्टिकल लाइन जो है हम यूज़ करते हैं, या ये वाला सिंबल जो भी है, ये वर्टिकल 2 डॉट जो होते हैं इसको भी यूज़ करते हैं। यहाँ पर x सच दैट, x क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी ये जो सिंबल है किसके लिए यूज़ होता है, नेचुरल नंबर बिलोंग्स के लिए यूज़ होता है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, यानी b इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n। लेकिन यहाँ पर इंग्लिश को हम नहीं लिखते, क्योंकि यूजुअली तो हम सेट बिल्डर फॉर्म को टाइम की बचत के लिए और स्पेस की बचत के लिए यूज़ करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम इसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, और ये शॉर्ट फॉर्म क्या है, ये वाला जो सिंबल है ये बिलोंग्स के लिए यूज़ होता है, तो ये हम यूज़ करेंगे इसमें। तो ये था सेट का कंसेप्ट, डिफिनीशन भी हमने पढ़ा, इसमें जो टर्म यूज़ हुए हैं उसका कंसेप्ट भी हम जान चुके हैं, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट भी हमने किया कि सेट को हम कितने तरीक़ों से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप पूरा जो कंसेप्ट है आपके समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई मुश्किल आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।